आज मैं तुम्हें एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर लड़की के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर सुनने वाली तौबा तौबा करने लगेगी। ये वाकया उन औरतों के लिए एक वार्निंग है जो अपनी खूबसूरती के पीछे अंधी हो चुकी हैं, जो अपने जिस्म पर वैक्स करवाती हैं, जो खुद को निखारने में लगी रहती हैं, मगर ये नहीं सोचती कि उनकी ये खूबसूरती मौत के वक्त उनके लिए अजाब बन सकती है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने चेहरे की खूबसूरती पर नाज करती थी, जो वैक्सिंग और मेकअप के बिना रह नहीं सकती थी, मगर ये सब अपने शौहर के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो उसे देखने के हकदार ही नहीं थे। फिर अचानक एक दिन मौत, मगर असल खौफनाक मंजर तो उसके मरने के बाद शुरू हुआ, जिस खौफनाक मंजर को देखते ही लड़की का बाप दहशत के मारे फौत हो गया। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम आज का बयान सुन लेती हो तो मैं यकीन से कहती हूँ कि तुम फौरन तौबा करने पर मजबूर हो जाओगी। तुम आज से ही अपने पिछले तमाम गुनाहों से आजाद हो जाओगी। ऐ लड़कियों, जिस्म पर, चेहरे पर या अपनी टांगों पर वैक्स करने को तुम समझती हो कि ये सिर्फ एक मामूली सी ब्यूटी ट्रीटमेंट है, मगर हकीकत कुछ और है। अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया वही सबसे हसीन है, मगर तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागकर वो फितरी हुस्न खुद ही मिटाने पर तुली हुई हो। क्या तुम्हें मालूम है कि कयामत के दिन जिस्म पर वैक्स करने वाली लड़कियों पर सख्त पकड़ होगी? अल्लाह का फरमान है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे सबसे निचली हालत में लौटा दिया, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे उनके लिए बेइंतहा अजर है। ऐ लड़कियों, सोचो, जब अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया तो क्या वो नाकाफी था? क्या तुम्हें अपने जिस्म को दुनिया की चमक दमक के लिए बदलने की जरूरत थी? मगर क्या कभी सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? मेरे करीम नबी जब मेराज पर गए तो वहाँ औरतों को ऐसे अजाब में देखा कि उनके जिस्म के बाज हिस्से काटे जा रहे थे। जहन्नम के अंदर औरतों की चीखों पुकार थी, मगर कहीं रहम नजर नहीं आ रहा था। उनमें वो औरतें भी शामिल थीं जो अपने जिस्म को गैर फितरी तरीके से बदलती थीं, अपने हुस्न को अल्लाह की दी हुई फितरत के खिलाफ चलाती थीं। आज जहन्नम के अंदर वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला थीं। ऐ लड़कियों, क्या तुम भी उन्हीं जहन्नमी औरतों में शामिल होना चाहती हो? हदीस में आया है कि वो औरतें जो जिस्म की बनावट में रद्दो बदल करती हैं, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दी जाती हैं। तो सोचो, क्या ये चंद लम्हों की खूबसूरती इस अजाब के काबिल है? मेरे समाज का एक रोग ये भी है कि लड़कियां अपने जिस्म पर वैक्स करवाने की हद से गुजर चुकी हैं। ये वैक्स सिर्फ अपने शौहरों के लिए नहीं करवाती, बल्कि ऐसे गैर महरम लोगों के लिए भी करती हैं जिनका देखना भी जायज नहीं। कुछ लड़कियां तो गैर महरम नजरों की तस्कीन के लिए ही अपने चेहरे पर वैक्स करवाती है, इस सोच के साथ कि कोई मुझे देखे और फिर बार बार देखे, मुझे देखकर लोग मेरे दीवाने हो जाएं, मेरी खूबसूरती के चर्चे हों, हर नजर मुझ पर ठहर जाए और हर दिल मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए। मगर ऐ लड़कियों, क्या कभी तुमने सोचा कि जिस चेहरे को तुम दुनिया में निखारने में मसरूफ हो, वही बेपर्दा चेहरा कयामत के दिन तुम्हारे लिए आग का सबब बनेगा? वही चेहरा जिसे तुमने गैर महरम नजरों के लिए हसीन बनाया, वही चेहरा जहन्नम की भड़कती हुई आग में जल रहा होगा और तुम्हारी चीखें आसमान को हिला रही होंगी। उस दिन कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। वो दोस्त जिनके लिए तुमने ये सब किया, वो सब तुमसे मुंह मोड़ चुके होंगे। वो लड़के जिन्हें फुसलाने के लिए तुमने अपना हुस्न संवारा था, कयामत के दिन वो खुद को बचाने के चक्कर में होंगे और तुम अकेली रह जाओगी जहन्नम की भड़कती आग में, अपनी ही नादानी का खमियाजा भुगतने के लिए। उस वक्त एक जोरदार आवाज गूंजेगी, तुम्हें पुकार कर कहेगी, क्या तुम आज रहम की भीख मांग रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारे नबी ने नहीं बताया था कि गैर महरमों के लिए खुद को संवारना हराम है? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि जो औरत गैर मर्दों के लिए जीनत इख्तियार करती है वो अल्लाह की लानत की मुस्तहिक हो जाती है? मगर सुनो, आज के दिन तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं होगा, कोई माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ पछतावा होगा, और वो भी बेफायदा। अल्लाह का फरमान है, जो लोग मेरी आयात को झुटलाते हैं और तकब्बुर में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। यहाँ पर मैं तुम्हें दिल दहला देने वाला एक वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वैक्स करने के नुकसानात क्या हैं। मेरी प्यारी बहनों, किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनकी जबान में सच्चाई, किरदार में पाकीज़गी
और जिंदगी में तकवा था। लोग उन्हें मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह का वली समझते थे। उनकी दुआएं बरकतों की कुंजी समझी जाती थीं। उनके फैसले गांव में अदल की मिसाल बनते थे। मगर मौलवी साहब के लिए सबसे बड़ी नेमत उनकी बेटी थी, जो न सिर्फ हसीन थी बल्कि ज़हीन भी थी। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ रहा था और एक दिन बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। जैसे ही लड़की जवान हुई, माँ की आंखों में फिक्र ने बसेरा कर लिया, क्योंकि बेटियां जितनी माँ की गोद में महफूज होती हैं, उतना ही जवानी के बाद माँ की परेशानी बढ़ जाती है। एक दिन बीवी ने मौलवी साहब से कहा, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, अब हमें जल्दी इसका रिश्ता कर देना चाहिए। जमाना खराब है और बेटियां अमानत होती हैं। मौलवी साहब ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई इशारा मांग रहे हों, और फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, बेटी तो जन्नत की कली होती है, उसे किसी नेक और पाकीज़ा हाथ में देना जरूरी है। रिश्ते तो पहले से आ रहे थे, मगर मौलवी साहब एक ऐसा घराना चाहते थे जो उनकी बेटी की इज्जत को महफूज रख सके। और फिर एक दिन एक इबादत गुजार नौजवान का रिश्ता आया, जो न सिर्फ नमाज का पाबंद था बल्कि दीनदारी, शराफत और नरमी में भी अपनी मिसाल आप था। मौलवी साहब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और फैसला कर लिया कि बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। जल्द ही निकाह की तारीख तय हो गई। घर खुशियों से भर गया और वो दिन भी आ गया जब मौलवी साहब ने अपनी बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। लड़की ने जब अपने शौहर को देखा तो दिल ही दिल में खुश हुई कि नसीब ने अच्छा साथ चुना है। नौजवान भी अपनी बीवी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे नेक और हसीन हमसफर मिला। शादी के बाद नौजवान अपनी दुल्हन को अपने घर ले गया। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, एक नया बाब खुल चुका था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शौहर अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे अपनी जन्नत समझता था, हर पल उसका ख्याल रखता, हर खुशी उसके कदमों में डाल देता। दिन खुशियों में गुजर रहे थे, मोहब्बत के रंग